जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसे मैं आपको क्लास को आगे बढ़ाता हूं, पिछले क्लास में आपको बताया था क्या थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। कौन सा क्लास चल रहा है? पिछले वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच संबंधों के बारे में चर्चा किया था। आज ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, किस टाइप से निकाला जाता है, किस कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, किस किस टाइप से बनाया जाता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख रहा हुआ एचसीएफ और एलसीएम, हम लोग क्या करें, हेडिंग डाल दिए। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसको क्या करेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो महत्तम समापवर्तक, या शॉर्ट में बोलेंगे मौ और सौ। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्ती, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, लॉ और सौ। ठीक है, यही हो गया एचसीएफ और एलसीएम। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी दो दो पॉइंट लेके चले हैं, एचसीएफ और एलसीएम। हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ को समझेंगे, उसके बाद एलसीएम पे आएंगे। चलिए मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है, महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग क्या समझते हैं, पहले एचसीएफ को समझ लेते हैं, कैसे निकाला जाता है, किस टाइप से निकाला जाता है और कितने विधियों से निकाला जाता है, कहाँ। और ये टॉपिक, एचसीएफ टॉपिक, आपका एग्जाम के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एग्जाम में 100 से 100% संभावनाएं बनती है एक क्वेश्चन पूछे जाने की। चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछा जाए, तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर इसका आप थोड़ा सा परिभाषा समझते हैं, क्या लिखा हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह क्या करता है, विभाजित करे, उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। मतलब क्या, बड़ा से बड़ा संख्या हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे, और जो संख्या दिया रहेगा उसको हम क्या करें, भाग लगा देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इससे क्या मुख्यतः दो विधियों से निकाला जाता है। दो विधि मतलब क्या, कोई भी दो विधि, मेन दो होता है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में बोलता है क्या, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, इसको बोलता है कंटिन्यूस डिवीजन डिवीजन मेथड बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा, यूक्लिड यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। ठीक है, चलिए ये आपको दो विधि है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लिए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे, और आपको मैं बना के पूरा तरह समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, जैसे उदाहरण लिया हुआ, जैसे में एक 8 16 और 8 12 और 24 15 12 30, तीन प्रश्न क्या लिया, मैं एग्जांपल लिया हूँ। इसी को क्या करूंगा, मैं सही तरीके से दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए एचसीएफ दो विधि से बनाऊंगा। पहले हम लोग क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाऊंगा, तब उसको क्या क्या करेंगे, भाग विधि से, या फिर बोलेगा यूक्लिड विभाजन से। हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग पूरी तरह उसको यूक्लिड को कैसे बनाया जाता है, किस टाइप से एग्जाम पूछा जाता है, उसको बनाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड और क्या निरंतर भाग विधि को हम लोग पूरी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए आते हैं मेरे साथ। ठीक है, अगर तोड़ेंगे 8 को, 2 गुना क्या, 2 गुना 2 हो जाएगा। 16 को तोड़ेंगे क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ जब निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, कॉमन चीज देखेंगे, कॉमन चीज जो होगा उसको लिख देंगे, 2 2 कॉमन चीज लिख गया, 2 दूना 4, 4 दूना हो जाएगा 8, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन भाग विधि में क्या होगा, भाग विधि को समझने के लिए हम लोग क्या थोड़ा सा क्या करेंगे, एक फॉर्मूला को समझ लेते हैं। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना क्या होता है, भागफल, भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। भाग में क्या होता है, बीच वाला जो होता है उसको क्या बोलता है, भाज्य, इसको बोलता है भाजक, ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा नीचे वाला जो घटा के शेषफल हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करें, अप्लाई करेंगे। ठीक है, और तब तक हम लोग भाग लगाएंगे, इसलिए बोला है निरंतर भाग विधि, तब तक भाग लगाएंगे जब तक क्या शेषफल 0 ने आ जाएगा। ठीक है, और कहने का मतलब है जिस भाजक से क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाएगा उसको क्या कहेंगे, हम लोग एचसीएफ कहेंगे। चलिए मेरे साथ आइए, आप क्या हो जाएगा, क्या 16 को भाग लगाना किससे, 8 से। चलिए 8 का 8 पहाड़ा पढ़िए, 8 दूना 16। ठीक है, ये कट गया, शेषफल तो 0 आ गया, तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो जाएगा 8, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या, इसको भी दो तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा हुआ है, जैसे 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना हो जाएगा। 12 को अगर तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। 24 को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 को अगर तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8,
8 24, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, तोड़ लेंगे। इसको तोड़ने के बाद जो कॉमन कॉमन तीनों में कॉमन आना चाहिए, 2 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेकिन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, HCF इसका 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग बनाएंगे क्या, भाग विधि से, तो भाग विधि से यहाँ 3 पद है, तो पहले 2 पद, कोई 2 पद को उठा लीजिए, जो छोटा है उसको मान लेंगे भाजक, जो बड़ा है उसको भाजक। मतलब 8 को, अगर 8 का और 12 को लेते हैं, तो 12 को भाग लगाते हैं किससे, 8 से, तो 8 एक कम 8, कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यू भाग लगाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए पहले भाज्य बन गया, भाज्य बन गया 12 और भाजक हो गया 8, से भागफल हो गया 1, शेषफल हो गया आपका 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर बना देंगे भाजक, और ये हो जाएगा भाज, जो भाजक था उसको बना भाज, 4 दूना 8, ठीक है, ये कट गया। अब बचा कौन, HCF क्या हो गया, HCF हो जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, HCF जो यहाँ पे बचा और एक संख्या बचा क्या, 24, इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ भाग लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 का 4, 4 दूना 8, 4 टे 12, 4 6 24 हो जाता है, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि, हो जाएगा भाग विधि, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पे आते हैं, पहले इसको तोड़ेंगे, क्या क्या 5 दिया क्या होता है 15, 12 का तोड़ेंगे 2, क्या 2 गुना 2 गुना क्या हो जाएगा 3, 30 का अगर तोड़ेंगे 2 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या निकालते हैं इसका HCF, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब निकालेंगे तो क्या देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा, 3 है 3 है 3 है, तो 3 आ जाएगा कॉमन, और गुना में कुछ आएगा क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। कहने का मतलब HCF जब भी निकालेंगे हम लोग क्या आना चाहिए, तीनों पे आना चाहिए। जब तक तीनों पे नहीं आएगा हम लोग HCF उसको मान में नहीं करेगा, ठीक है। अब हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा 3, इसको बनाएंगे। फिर उसी तरह हम लोग क्या अभाज्य गुणन भाग विधि से क्या दोनों को ले लेते हैं पहले, तो 12 से भाग लगाते हैं किसको, 15 को, 12 एक कम 12, यहाँ हो गया 3, इसको भाग लगाएंगे कितना, 3 चौके 12, ठीक है, इसको काट दिया। फिर 3 को किससे भाग लगाएंगे, जो बचा 30, क्या हो जाएगा 3 10 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। आशा करूंगा आपको समझ में आ गया। मैं अब अगले पॉइंट पे आता हूँ, क्या अगले पॉइंट पे आऊंगा, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती क्या हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, किस टाइप से निकाला जाता है, ठीक है। आइए जुड़े रहे मेरे साथ, मैं अभी तुरंत इसको मिटा के सही से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए थोड़ा सा यहाँ परिभाषा में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करे, लेकिन एलसीएम का सेंस इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेगा, वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लिखा हुआ है एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या है। एलसीएम का मीनिंग परिभाषा क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता हो, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहा जाता है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब उसमें हम लोग समझेंगे बड़ी से बड़ी संख्या और हो जाएगा इसमें छोटी से छोटी संख्या। इस पे आप परिभाषा पे ध्यान रखिएगा ताकि आप एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, इसे मुख्यतः दो प्रकार से बनाते हैं या हल करते हैं, इसको दो प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक विभाजन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। विभाजन विधि कैसे बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे बनाते हैं, आप लोग बचपन से क्या करते हैं, विभाजन विधि को पढ़ते आए हैं। हम लोग क्या करेंगे आज, अभाज्य गुणनखंड विधि भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या नियम है अभाज्य गुणनखंड विधि का, विभाजन विधि का, हम लोग 1 2 3 एग्जाम्पल लिए हैं, उसको क्या करेंगे हम लोग दोनों विधि से आपको बनाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब विभाजन विधि में क्या था, पहला विधि से हम बनाते हैं विभाजन विधि। विभाजन विधि मतलब भाग लगाना है। भाग जब लगाएंगे, पहले देखिए 2 से भाग लगाते हैं 16, यहाँ हो जाएगा 18, फिर 2 से भाग लगाएंगे कितना 8, यहाँ कितना 9, और भाग लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 8 गुना हो जाएगा 9, 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 गुना क्या होता है, गुना कर 2 गुना 4, 4 8 32, 32 गुना क्या हो जाएगा 9, 9 दूना 18 के 18 से बचा 1, 9 3 27 और 1 28 हो जाएगा 288 हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब दूसरा विधि से अभाज्य गुणनखंड जब बनाएंगे, 32 को तोड़ेंगे, 2 बार में 16, 2 बार में क्या 8, फिर 2 बार में क्या 4, फिर 2 बार में क्या 2, यही हो गया। 32 को क्या कर लेंगे, लिख देंगे कितना 2 4 5 गो 2 है, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 36 को अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, 36 को 2 बार में क्या 18, 2 बार में कितना 9, और 3 बार में 3 तिया 9,
बराबर 2 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या नियम है, प्रत्येक संख्या का क्या मैक्सिमम पावर को लेना है। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कहने का मतलब है, देखिए पहले यहाँ 2 पे पावर कितना है 5 है और कुछ नहीं है, 2 पे पावर कितना है 2 है और 3 पे पावर कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, लेकिन हमको जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम लिखेंगे कितना, 2 पे पावर 5 है 2 पे पावर 2 है, तो बड़ा यही ना है, 2 पे पावर 5 वालों को हम लोग ले लेंगे और 3 अकेले है तो उसको 2 पे पावर 2 है इसे लिख देंगे 3 पे पावर 2। 2 पे पावर 5 मतलब क्या होता है 32 और 5 3 पे पावर 3 तिया 9, 9 दूना 18, हासिल बचा 9 3 27 1 हो जाएगा 28। आपको दिख रहा होगा ये एलसीएम बराबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस पे आते हैं, क्या करेंगे 40, इसको अगर क्या करते हैं क्या विभाजन विधि से, विभाजन विधि में क्या करेंगे 2 से क्या हो जाएगा 20, 25 नहीं कटेगा छोड़ देंगे 8 कट जाएगा, फिर क्या करेंगे 2 बार में क्या 10, 25 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, उसके बाद 4। अब देखिए यहाँ भी 2 से कट जाएगा, कट दी इसको, 2 पंचे 10, 25 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 2 दूना 4। अब देखिए ये भी 5, ये भी 25 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 5 25, यहाँ 2, क्या करें सबको गुना कर देंगे 2 2 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, क्या हो जाएगा गुना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 दूना क्या हो जाएगा 400। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड से बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड से बनाने का वाला 40 को अगर तोड़ते हैं, 25 को अगर तोड़ते हैं, 16 को अगर तोड़ते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या हो जाता है 5। ठीक है, अब आते हैं किस पे 25 पे, 5 गुना क्या हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये ना 2 दूना 4, 4 दूना 8 और दूना 16। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, कैसे, जैसे 2 पे पावर कितना 3 है, 2 पे पावर हो जाएगा 3 और 5 पे पावर 1 हो जाएगा, या 5 गुना 5, 5 पे पावर क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या है 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम का रूल क्या है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 वालों को हम लोग ले लेंगे, 5 पे पावर 2 है 5 पे पावर 1 है तो 5 पे पावर 2 वालों को ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5 पे पावर 2। चलिए 2 पे पावर कितना 4 मतलब क्या 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और गुना क्या 5 25 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे साइड में हम लोग गुना करके चेक कर लेंगे, 16 पंचे 80, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 0 0 और हो जाएगा 4, मतलब गुना करके क्या जाएगा 400, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे तीसरे नंबर वाला भी बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग मेरे साथ ही बना सकते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे विभाजन विधि से तोड़ लेते हैं, पहले क्या हो जाएगा 2 9 दूना 18, 40 दूना 80, 20 दूना 10 दूना 20। ठीक है, फिर 2 बार में क्या 9 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 20 हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब देखिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखिए 2 से तो नहीं कट रहा है, 2 से 9 कटने कटेगा, 2 से 20 कटेगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा, 3 से अकेले ही कट रहा है। नियम क्या है विभाजन विधि में, कम से कम कोई भी पहाड़ा से कटाइए 2 को कटाइए। ठीक है, 2 को कटेगा तभी कटेगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा 20 आता है, 5 का पहाड़ा 5 आता है, 5 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है छोड़ देंगे, पंचों के 20 बचे 5 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 9 गुना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 नौ में 180, 180 18 चौके 72, 720 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 2 नहीं 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, 80 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे 20 को अगर तोड़ेंगे क्या 2 गुना 2 गुना क्या हो जाएगा 5, यहाँ 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर कितना होगा 2, यहाँ 2 पे पावर क्या हो जाएगा 4 और 5 पे पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमको लेना है प्रत्येक, ई हो गया, देखिए ई वाला हो गया विभाजन विधि, ई हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाते रहिएगा ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, मैट्रिक में एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्या है एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 2 पे पावर यहाँ पे 4 है और 2 पे पावर 2 है और 2 पे पावर 1 है, तो पावर 4 वाला को लेना, 2 पे पावर 4 वाला को हम लोग ले लिए। यहाँ पे 3 पे पावर 2 है और 3 नहीं है तो उसको क्या लेना ही पड़ेगा। चलिए 5 पे पावर 1, 5 पे पावर पुनः एक ठो ले लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 4 मतलब क्या होता है 2 पे पावर 4 मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए इसको गुना 16 पंचा 80, 80 पंचा 9 पंचा 45 क्या आ जाए 9 पंचा ना, देखिए गलती हो गया क्या, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 चौके 80, 9 8 72। चलिए ठीक है,
16 16 पंचे 80, 9 आठे 72, 720, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। और मैं अगले वीडियो पे क्या इसका बीच में संबंध क्या होता है, दो संख्याओं के क्या मौसा और एलसीएम का संबंध कैसा होता है, इस टाइप का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। एग्जाम के अनुसार आपको बहुत बार पूछा जाता है। आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देकर बना लीजिएगा, ताकि आपका 2 नंबर और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, तो 4 नंबर आपको 100% पूछा जाता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर इसमें से कुछ अगर त्रुटि होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में तो सुधार कर सकूं। क्योंकि वीडियो ऑफलाइन बनता है, ऑफलाइन बनने में देखिए कहीं कैलकुलेशन वाला हिसाब होता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मेरा समझाने का मकसद है पूरा कंसेप्ट समझ लीजिएगा, ताकि आप देखिए सॉल्यूशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट आपको हर हाल में क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कंसेप्ट के बिना आप ना एग्जाम में कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ताकि और कंसेप्ट क्लियर रहेगा, चाहे एग्जाम किसी क्वेश्चन किसी टाइप से रहे, आप एग्जाम में अच्छा नंबर उठा सकते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।